अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम अपनी वीडियो में ट्यूलिप शलवार की कटिंग और स्टिचिंग करना आपको सिखाएंगे। तो उसके लिए ये मैंने फैब्रिक ले लिया, देख सकते हैं डबल फोल्ड मैंने फैब्रिक लिया है। और आपने इस फैब्रिक को इस तरीके से बिछा लेना है। और आपका फैब्रिक जो है वो चौड़ाई में ज़्यादा होना चाहिए। जिस कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा हो वो वाला फैब्रिक आपने ट्यूलिप शलवार के लिए लेना है। पहले आपने एक कोना इस तरीके से मोड़ लेना है और फिर उसके ऊपर ये दूसरा कोना आपने रख लेना है। और कपड़े को बिल्कुल कोना आप साथ नहीं जोड़ना, कोनों को मिलाना नहीं है आपने। इस तरीके से 2 इंच का गैप छोड़ के आपने दूसरा कोना रखना है। अब मैं आपको इसकी गोलाई की पांचे की गोलाई करके दिखाती हूँ। पहले हमने इसकी गोलाई कर लेनी है इस तरीके से चाक की मदद से। पहले मैं पांचे की गोलाई कर लूँगी। ये मैं शलवार बनानी है लेस के बगैर। यहाँ से गोलाई की हमने कटिंग कर लेनी है। ये हमारे पांचे की कटिंग हो गई है। इसके बाद हमने इस तरीके से फैब्रिक को रख लेना है, मोड़ लेना है। बिल्कुल सीधा सीधा हमने इसको ऐसे मोड़ लेना है। और उसके बाद हमने दूसरा कोना उठा के इसके ऊपर रखना है, लेकिन बिल्कुल ऊपर नहीं रखना है। 2 इंच हमने गैप छोड़ना है इसका। इस तरीके से 2 इंच मैंने छोड़ लिया है। और नीचे वाला कपड़ा जो है हमने बिल्कुल सेंटर में रखना है, या आप थोड़ा सा गैप छोड़ के रख सकते हैं। ये नीचे वाला कपड़ा तो वैसे भी हमारा कट जाना है। अब हमने शलवार की जो लेंथ रखनी है वो 35 इंच रखनी है। तो 5 इंच हमने बेल्ट रखना है, 30 इंच हमने नीचे से ट्यूलिप शलवार जो है वो 30 इंच रखनी है। तो पहले हमने 30 इंच पे निशान लगा लेना है। यहाँ से 30 इंच पे हमने निशान लगाते जाना है। आप अपनी शलवार के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। जितनी आपकी शलवार की लेंथ है उस हिसाब से आप उसकी लेंथ रख सकते हैं। इसकी जो चौड़ाई आएगी गोलाई में आएगी। इस तरीके से हमने निशान लगा लेना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। कंप्लीट हो गई है। इसके बाद ये मैंने आपको बताना था कि अब अगर आसन हमने इस साइड पे काटा तो चुनट से हमारी जो है वो अंदर की साइड पे आएंगी। ये देख सकते हैं शलवार की जो चौड़ाई में रख रही हूँ वो 15 इंच रख रही हूँ। 15 इंच पे हमने इसका निशान लगा लेना है। और आसन जो है वो हमने 13 इंच रखना है। तो 8.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ आसन का हमने इस तरीके से हल्का सा गोलाई में रखना है। अगर ज़्यादा गोलाई रखेंगे तो हमारी शलवार में खिंचाव आएगा। इस तरीके से हल्का सा राउंड में हमने इसका निशान लगा लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देख सकते हैं कि हमारी ट्यूलिप शलवार की कटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। और इस तरीके से हमने पहले सिंपल में राउंड में आसन की सिलाई कर लेनी है। और उसके बाद हमने बेल्ट की कटिंग भी कर लेनी है। ये देख सकते हैं कि 7 इंच मैंने बेल्ट रखा है, 7.5 इंच। और लंबाई इसकी मैंने 20 इंच रखी है। 2.5 इंच हमारा आ जाएगा इलास्टिक में। इस तरीके से मैंने आसन की सिलाई भी कर ली है। और ये गोलाई में सिलाई, सिंपल सिलाई भी मैंने देख सकते हैं कि मैंने सिंपल सिलाई कर ली है। इस तरीके से हमारी ट्यूलिप शलवार की सिलाई आई है। ये इस तरीके से ऊपर रखते हुए हमने पहले पांचे की मेजरमेंट कर लेनी है कि जितना हमने पांचा रखना है उस हिसाब से यहाँ पे हमने निशान लगा लेना है। पांचा हमने 5.5 इंच पे रखना है, 5.5 इंच रखना है तो 5.5 इंच पे हमने निशान लगा लेना है। ये देखें आप कि मैंने 5.5 इंच पे निशान लगा लिया है। अब दूसरे पांचे पे भी इसी तरीके से मैंने 5.5 इंच पे निशान लगा लेना है। यहाँ पे भी मैंने 5.5 इंच पे निशान लगा लिया। अब हम ये जो मैंने राउंड में सिलाई लगाई थी, इन दोनों सिलाइयों को एक सिलाई के ऊपर रखते हुए जो बड़ी साइड थी पिछले साइड का पल्ला उठा के
फ्रंट वाले पल्ले के ऊपर रखते हुए मैंने इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। ट्यूलिप शलवार की कटिंग थोड़ी मुश्किल है, लेकिन सिलाई बहुत ही आसान है। आप बहुत इजीली इसकी सिलाई कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि जहाँ पे हमारा निशान आता है उसके निशान के ऊपर रखते हुए हमने पांचे के निशान पे हमने इस टांगे को पक्का कर देना है। इस तरीके से हमारे एक पांचे की सिलाई होगी है कंप्लीट। ये देख सकते हैं इस तरीके से बगैर लेस के हमारी पांचे की सिलाई हुई है शलवार की। अब हमने दूसरी साइड पे भी इसी तरीके से सिलाई कर लेनी है। इस तरीके से हमारे शलवार की सिलाई जो है वो कंप्लीट हो गई है। और ये देख सकते हैं आपके हमारा पांचा और शलवार की सिलाई इस तरीके से ये सिंपल बगैर लेस के बेबी हमारी शलवार बहुत ही खूबसूरत और प्यारी बनी है। और पांचा देखें कि बिल्कुल एक जैसा बना है, एक जितना दोनों पांचों की सिलाई जो है वो एक जैसी है। अब हमने चुनट डाल लेनी है और आपने ये ध्यान रखना है कि पहले हमने 1.5 इंच पे निशान लगा लेना है। 1.5 इंच छोड़ने के बाद ये जो निशान सिलाई लगाई थी हमने ट्यूलिप की, इसकी सिलाई छोड़ते हुए 1.5 इंच पे हमने निशान लगा लिए। अब हमने 1.5 इंच छोड़ते हुए इस तरीके से चुनट डाल लेनी है। ऐसे इस तरीके से हमने अपनी तरफ मोड़ के सिलाई की जो चुनट से वो डालनी है। ये हमने अपनी तरफ डाली है। अब हम जो सिलाई आसन के बाद जो सिलाई डालेंगे चुनट्स वो दूसरी तरफ बाहर की तरफ डालेंगे। एक दूसरे की तरफ मोड़ते हुए हमने चुनट्स को डालना है। पहले हमने चुनट्स को सिलाई कर लेना है इस तरीके से, ताकि हमें आसानी हो। जब हम बेल्ट लगाएंगे तो हमें आसानी से बेल्ट के जोड़ लेंगे। इस तरीके से अपनी तरफ मोड़ते हुए सिलाई लगा लें। ये 4 चुनट्स हमने इस तरीके से डाल लिए। अब हमने इस तरफ स्टाइल मोड़ के चुनट्स डालनी है। चार चुनट्स हमने इस तरफ भी डालनी है, दूसरी साइड पे भी। ये हमारे 4 चुनट्स जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। इस तरीके से आएंगे हमारी चुनट्स। ये फ्रंट की चुनट से हम बैक की भी चुनट्स इसी तरीके से डाल लेंगे। ये हमारा बेल्ट है, इसकी जो लंबाई है वो 20 इंच है। बेल्ट की सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। हमने लास्टिक भी 20 इंच ही लेनी है। जितना हमारा बेल्ट की लंबाई है इतनी ही हमने लास्टिक लेनी है। और ये देखना है कि हमने जोड़ जो है बेल्ट का जोड़ और शलवार के आसन का जोड़ को आपस में मिलाते हुए इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। बहुत आसान, बेल्ट लगाना मुश्किल नहीं है, बेल्ट लगाना बहुत ही आसान है। जैसे आप बेल्ट वाली शलवार बनाते हैं तो चुनट्स डालते हैं, उसी तरीके से आपने इसकी भी चुनट्स डालनी है। अब हमने बैक पे इस तरीके से चुनट्स डाल लेनी है। इन बैक वाली जो चुनट्स हैं वो भी इसी तरीके से हमने एक दूसरे की तरफ इनका मुंह मोड़ते हुए इस तरीके से डाल लेनी है। बस इस बात का ख्याल रखना है कि आपके जो बेल्ट और शलवार के आसन का जो जोड़ है वो आपस में बराबर होना चाहिए। ये व्यूअर्स ये देख सकते हैं कि हमारी ट्यूलिप शलवार जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। इस तरीके से आप बगैर लेस के भी बहुत ही खूबसूरत ट्यूलिप शलवार तैयार कर सकते हैं।